प्राथमिकता आप हैं ही। मैं आपके थ्रू चाहती हूँ कि जनता के बीच जो आज प्रोग्राम हुआ रोजगार के लिए, तो यहाँ पर जो है आप सिस्टम और सरकारी व्यवस्था के ऊपर बोले। हमारे देश में कमी किसी चीज़ की नहीं है, सोने की चिड़िया आज भी थी कल भी होगी, लेकिन आप हमें बताएं जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिक ढंग से जब नहीं चलता है तभी तो समाज परेशान है। और सभी के पास इक्वलिटी तभी आएगी जब बड़े लेवल पर पारदर्शिता हो। पारदर्शिता नहीं भी क्या करें, तो मीडिया और हम लोग जो जागरूक लोग हैं। चलिए आप 2 सवाल मुझसे पूछिए। आप मुझे रोजगार के ऊपर जो है थोड़ी सी बताइए कि सरकार कैसे रोजगार दे सकती है सब लोग, आप थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। सरकार देखिए, सरकार रोजगार जितना प्रोटोकॉल में चीज़ होती है सबको मिलती है। अब देखिए एक अनपढ़ बंदा कहेगा कि मुझे नौकरी मिल जाए सरकारी, तो नहीं मिल सकती ना, है ना। तो ये कोई ये नहीं है कि मोदी जी के हाथ में नौकरी है या केजरीवाल के हाथ में नौकरी है या किसी और सरकार के हाथ में नौकरी, वो जान के नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा बंदा नौकरी वाला नौकरी मिल रही है। बाकी देखिए पार्टियां, जैसे आज आप जिस पार्टी में आए हो, नई पार्टी बन रही है और उसमें लग रहा है कि वो विश्वास दिला रहे हैं कि एक बार मेरे पे विश्वास करो। शायद आपने देखा होगा कि सभी जितनी भी पार्टियां पहले आई सबने यही बात बोली, कस्में खाई, वादे किए, यहाँ तक कि बच्चों की कसम खाएगी, अपने गुरु की कसम खाएगी। तो जो इंसान अपने गुरु का नहीं हुआ, जो इंसान अपने बच्चों का नहीं हुआ कसम खाकर, समझ रहे हो ना, तो वो इंसान हमारा, हम क्या है उसके लिए भाई। तो इस सरकार को जब ये भ्रष्टाचार के लिए जो है जाने जाते थे, भ्रष्टाचार ना हो, आंदोलन किए, तो इस सरकार को तो अब जाना ही चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि सभी हिंदू मिलकर के इस समय योगी और मोदी, यदि योगी मोदी जी को हम लोग सभी मिलकर के समर्थन करते हैं, योगी मोदी की सरकार होगी। जो भ्रष्टाचार है, देखिए कमी किसी चीज़ का नहीं है। आस्था माँ का कहना है कि जो सरकार योजना बनाती है वो कहीं तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसमें भ्रष्टाचारी है सरकार। दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने के लिए आए थे, लेकिन वो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, ये आप सब खड़े हो समझदार लोग हो कि आज आस्था माँ एक फ्लैट में रह रही है। सपोज करो आस्था माँ का फ्लैट मतलब रेंट पे हूँ मैं, मेरे पास एक छोटी गाड़ी है और कल 4 दिन बाद मैं एक बड़े महल में आ जाती हूँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाती है। तो जनता को पूरा अधिकार है भाई, जनता ने मुझे चुना, जनता ने मुझे अपना प्यार दिया। जनता मुझसे आकर एक बंदा पूछ सकता है कि माता जी ये घर और गाड़ी का बताइए कहाँ से आया, ठीक है ना। तो आज करोड़ों रुपए तुम अपने घर पर लगा रहे हो, तो भाई जनता का खून पी के, है ना, जनता को बेवकूफ बना के। तो ऐसे नेताओं के मैं तो कह रही हूँ मुंह पे चपेड़े मारनी चाहिए, जूता भिगो को। मेरे सामने ऐसा नेता है भैया मैं तो मार दूं। भाई साहब, हमने किसी के बाप का कर्जा नहीं देना, हमने नेता बनाए हैं, हमने खून पसीना, मेरे बच्चों ने झोले उठा कर गली में मेरे बच्चे खेले हैं, ठीक है ना। और वोटें मांगी इनके लिए, इनको जिताने के लिए वोटें मांगी। और आज मेरे बच्चे बेरोजगार, आज मेरे बच्चे इनके जाकर दरवाजे पे खड़े होते हैं और इनके जो चमचे रखे होते हैं वो कहते हैं बैठ जाओ अभी मंत्री जी बिजी है। सालों जब तुम हमारे घरों में आते थे, चाय पीते थे, सेल्फियां खिंचाते थे, तब तुम बिजी, हम भी बिजी थे। हमने अपना बिजी वक्त तुम लोगों को देकर तुम्हें जिताया। आज तुम्हारे मुंह पर बहुत बड़ा चाटा है। आप फ्री में एजुकेशन दो ना, फ्री में जो एक बोतल के साथ एक बोतल दे रहे हो तो समाज तो बर्बाद। और एक बोतल के साथ जो एक बोतल फ्री हुई है ना, उसके साथ कितने लोग मरे इनको नहीं पता, कितनी माओ की बददुआएं लगी है। मैं तो कहती हूँ जिन लोगों ने मैं खुल के बोलूंगी, जिन लोगों ने केजरीवाल का शराब के काम में समर्थन किया है, मैं कहती हूँ सालों तुम्हारे घर में 2-2 बेवड़े पैदा हो, 2-2 बेवड़े, और तुम्हें पता लगा कि किसी का घर कैसे बर्बाद करते हैं। देखो भैया मेरे दर्द हुआ, तुम्हें नहीं पता लगेगा। जब तुम्हारे शरीर पर चूंटी मारी जाएगी ना या हाथ जलेगा तो तब तुम्हें पता लगेगा दर्द क्या चीज होती है। तो बेवड़े पैदा होंगे तो वो बेवड़ापन करेंगे, अपने आप पता लग जाएगा। और ये रोजगार देते, शिक्षा देते फ्री। हाँ, और इन्होंने क्या किया, और महिलाएं आयुष्मान जो 5 लाख का है दिल्ली में वो लागू नहीं किया, वो पैसा का हिसाब नहीं दे रहे। और दूसरी बात केजरीवाल उसका बिल्कुल मैं कहती हूँ, जैसे इसके 2 मंत्री जेल गए हैं ना, और वो लड़कियों को बच्चों को लिख के दिखा रहा है कि हमारे को उनकी बहुत ही याद आ रही है, संजय भैया को बाल निकालो वो बेकसूर है। अरे तू टेंशन मत ले केजरीवाल भाई, टेंशन मत ले, अब तेरी बारी है। तूने जितना दिल्ली की जनता का बेवकूफ बनाया, इससे ज्यादा मैंने नेता घटिया नहीं देखा कि जनता को बेवकूफ बना के। इसने सिर्फ जनता को बेवकूफ नहीं बनाया,
जनताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। जनता भोली भाली थी जो, वो इसकी भावनाओं में आ गई दिल्ली और का उसने पैसा वोट दिल्ली दिया। में न लगा करके दूसरे राज्य में लगाने, ये कहाँ का काबिल है? हर राज्य कर्जदार है, पहले दिल्ली को तो सक्षम करे, जिसके लिए आप दिल्ली में जो है इतने एक बात बताओ मुझे, अभी कोरोना हुआ, कोरोना में 100 डॉक्टर दिल्ली का मरा। मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए डॉक्टर साहब एक समान है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये 100 डॉक्टर मरे। पर ये चेक लेकर 1 करोड़ का चेक लेकर एक डॉक्टर के घर गया, 99 डॉक्टरों के घर नहीं गया। वो डॉक्टर कौन था आपको पता है? वो विशेष समुदाय का डॉक्टर था, वो मुसलमान डॉक्टर था, सिर्फ ये एक के घर गया। क्यों 99 वाले डॉक्टर नहीं थे? क्या उनका परिवार नहीं था? क्या वो कोरोना के लिए नहीं लड़े? क्या उन्होंने पेशेंटों की जान बचाई नहीं? वो जान बचाते हुए मरे थे। पंडित साधुओं ने क्या वोट नहीं दिया? मदरसे को पैसे देने बोल रहे हैं, और छोटे छोटे मंदिरों के जो है कोरोना में कितने भूख मरी हुए, उनके बच्चे भूखे मरे हैं। पंडित पुजारियों को भी, छोटे छोटे मंदिरों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, उनके भी होना चाहिए कि सक्षम करने के लिए, क्योंकि वो देखो पुजारी के पास कुछ भी नहीं है व्यवस्था। जब 2 साल ये वो वाला सांप है भाई, भूखे मरे, समझ लेना, भूखे मरे। ये वो वाला सांप है जिसके आगे दूध रख दो, चाहे मिठाई रख दो, ये तुम्हें डसेगा भाई। इससे बचकर रहोगे तो दोनों धर्मों ने जीता है, दोनों धर्मों की सरकार को